यहाँ पर निशित सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आयुष अग्रवाल जी का। कह रहे हैं कि 2023 से ये जो है जुबिलेंट फूडवर्क में अपनी पोजीशन को कैरी करके चल रहे हैं। आगे के लिए क्या पॉसिबल टारगेट्स आप देख रहे हैं 6 से 8 महीने का इनका नजरिया? जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो डेफिनेटली एक वीकनेस हम ये काउंटर में देख रहे हैं। कंटिन्यूसली डाउनसाइड ही हम ये काउंटर में देख रहे हैं। एंड अभी एक मेजर सपोर्ट के आसपास ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, जो 400 का लेवल है। वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो 390 और 400 के लेवल से यहाँ पे के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। डेफिनेटली जैसे ही मार्केट में एक रिकवरी आएगी, तभी ये काउंटर में भी एक फ्रेश रैली हम देख सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। एंड ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी जुबिलेंट फूडवर्क्स को। ओके सर, इनका एक और क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट काउंटर है कॉपरन लिमिटेड। 184 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। 13% से ज्यादा की तेजी आज इस काउंटर में देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा सर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? कौन सा नाम बताया मैम आपने? सर मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, KOPRAN। KOPRAL। यस। सो AN। ओके। यस, सो कॉपरन लिमिटेड। यस, सो डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक लोअर मार्केट कैप कंपनी है। सो वॉलेटिलिटी ये काउंटर्स में बनी रह सकती है। अभी फिलहाल अगर टेक्निकली देखने जाएंगे तो आज के दिन में ही ये काउंटर 200 डेज मूविंग एवरेज के अबाव एक सस्टेनेबल क्लोजिंग दे रहा है। एंड हम्म। एक स्ट्रॉन्ग रैली ये काउंटर में हम देख रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस 140 का बना के रखिए। अगर ये काउंटर 140 के नीचे जाता है तो वापिस से वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। सो डेफिनेटली ये सब जो स्मॉल कैप काउंटर्स रहते हैं या एक माइक्रो कैप कंपनीज रहती है, उनमें अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज रहेगी या टॉप 700 कंपनीज है, तो उसमें ही फोकस रखने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म टू हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर आया है गेल को लेकर के। 170 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है और 5.5% से ज्यादा की तेजी है। इसमें आपका व्यू क्या है? ओवरऑल हम देखने जाएंगे कि वापिस से पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। एंड एक डेफिनेटली सरकारी कंपनी में एक मोमेंटम हम आज के दिन में देख रहे हैं उसी की वजह से। सो गेल में भी हम देखेंगे तो एक लोअर लेवल से लास्ट 2 दिन में एक अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं। ऑलमोस्ट ये काउंटर 150 से 170 तक की रैली दिखा चुका है। सो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वापिस से थोड़ा पुल बैक हम देख सकते हैं। बट अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वापस से ये काउंटर्स में हमें 190 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन का भी पैटर्न हम लोअर लेवल्स पे देख रहे हैं। सो यहाँ से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए डाउन साइड के रिस्क लिमिटेड है एंड अपसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है गेल में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिया घोष जी का आया है। ये भी हमारी प्राइम मेंबर है। एलटी टेक को लेकर के जानना चाह रही हैं सर। 3832 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। एलटी टेक में आज हम देखें तो 3% से ज्यादा की तेजी है। 3525 पर कामकाज कर रहा है। क्या यहाँ पर इनको निकल जाना चाहिए या फिर बने रहे? तो डेफिनेटली आज के दिन में ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। बट आईटी कंपनीज में अगेन वही बात है कि रिस्क एआई का कंटिन्यूस है। एंड इंडियन आईटी हम्म। कंपनीज में उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड में दिखने मिला है। सो अभी भी हम्म। ये काउंटर मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ पे फिलहाल तो एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। कोई भी मेजर अपसाइड ये काउंटर में हम नहीं देख सकते जब तक कि ये काउंटर हमें 3900 के अबाव एक क्लोजिंग नहीं देता। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी एल एन टी टेक्नोलॉजीज। अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट यस बैंक को लेकर के इनका सवाल आया है। 22 पर चल रहा है और 22 पर ही इनकी खरीदारी है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल लिया जाए सर? तो यस बैंक की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक रिकवरी मोड में ये काउंटर है। लोअर लेवल से हम हम्म। देख रहे हैं 18 के लेवल से कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। सो अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर 6 महीने तक ये काउंटर में होल्ड रख सकते हैं तो यहाँ पे सॉरी बने रहने की ही सलाह रहेगी। वापस से हमें 25 रुपए तक के टारगेट्स यस बैंक में देखने मिल सकते हैं। सो डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स को भी सजेशन दिया हुआ है लोअर लेवल से। सो बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है एंड एक रिकवरी मोड में है ये काउंटर। तो अगर हम्म। 6 महीने तक का पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली 25 के टारगेट्स के लिए होल्ड रखने की सलाह रहेगी यस बैंक।
यस बैंक में। चलिए ठीक है, यहाँ पर अंकित सिंघल जी का क्वेश्चन आया है सर। कह रहे हैं कि इन्होंने बजाज हेल्थ केयर बाय किया है 335 में। 1000 शेयर्स इनके पास में, क्या 1 साल के लिए बजाज हेल्थ केयर को होल्ड करके चल सकते हैं? 307 पर चल रहा है, इनकी प्राइस आ जाएगी सर? तो डेफिनेटली एक हमें करेक्शन देखने मिला है हायर लेवल से। ये काउंटर में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 700 से ये काउंटर करेक्ट होके वापस से 300 के आसपास आया है। सो जो मेजर सपोर्ट अब इस काउंटर के लिए वो 280 का लेवल है। अगर ये काउंटर 280 260 के नीचे ट्रेड होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। बट अभी जैसे हम्म। इन्होंने हायर प्राइस से ही परचेस किया है तो मैं ये हम्म। सजेशन दूंगा कि अभी डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है। जब इतना पेन झेल ही लिया है तो हम्म। थोड़ा पेशेंटली होल्ड कीजिए। मार्केट्स की रिकवरी में वापस से ये काउंटर में हमें एक अपसाइड देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर ये काउंटर 260 के आसपास या 280 के आसपास है तो वहाँ पे एवरेज आउट कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट रैली में एक अपना एवरेज कॉस्ट है वो लोअर हो जाए आपका। चलिए यहाँ पर अब पोल क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल था कि निफ्टी अगर नए हाई बनाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किस सेक्टर को हो सकता है? बैंकिंग, डिफेंस, ऑटो या फिर फार्मा? 46% वोटिंग बैंकिंग की तरफ है, 24% वोटिंग डिफेंस की तरफ हमारे दर्शकों ने दी है, 12% वोटिंग ऑटो की तरफ है, एंड 70 फार्मा की तरफ यहाँ पर वोट दिया है हमारे व्यूअर्स ने। निश्चित सर, इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहेंगे हम। आप किस तरफ ज्यादा बुलिश है? तो डेफिनेटली मैं ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूंगा। जो दो सेक्टर्स पे मेरा फोकस है वो बैंकिंग है एंड फार्मा है। सो बैंकिंग में डेफिनेटली मार्केट्स में जैसे ही एक रिकवरी आएगी तो बैंकिंग में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिलेगा क्योंकि एक अच्छी खासी करेक्शन 60,000 के लेवल से और बैंक निफ्टी में हमें एक करेक्शन देखने मिला है एंड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हम देख सकते हैं। सो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा जो सेक्टर फोकस पे रखना चाहिए वो फार्मा कंपनीज भी है। फार्मा में भी हम्म। एक हमें रिसेंटली ब्रेकआउट देखने मिला था फार्मा इंडेक्स में आफ्टर 2 years ऑफ कंसोलिडेशन। तो डेफिनेटली आने वाले 6 से 8 महीने में फार्मा कंपनीज में भी एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ देखने मिल सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ऋषित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेम। सो आज के दिन में जो भी स्टॉक्स डिस्कस की या स्ट्रेटेजी डिस्कस की इसमें किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है। क्लाइंट के साथ सेम व्यू शेयर किया हुआ हो सकता है। शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।